हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देवताओं के द्वारा राजा नल के गुणों का गान और उनके निषेध करने पर भी नल के विरुद्ध कलयुग का कोप। तो इस प्रकार से है वो बृहदाश्व मुनि कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राजन भीम कुमारी दमयंती द्वारा निषद नरेश नल का वरण हो जाने पर जब महातेजस्वी लोकपालगण स्वर्ग को जा रहे थे, उस समय मार्ग में उन्होंने देखा कि कलयुग के साथ द्वापर आ रहा है। कलयुग के साथ कौन आ रहा है? द्वापर आ रहा है। तो ये युगों की बात हो रही है, कलयुग और द्वापर युग है। कलयुग को देखकर बल और वृत्रासुर का नाश करने वाले इंद्र ने पूछा, कले बताओ तो सही, द्वापर के साथ कहाँ जा रहे हो? तब कली ने इंद्र से कहा, देवराज मैं दमयंती के स्वयंवर में जाकर उसका वर्ण करूंगा, क्योंकि मेरा मन उसके प्रति आसक्त हो गया है। तो ये तो बहुत लेट हो गया भाई। कलयुग बहुत लेट हो गया, क्योंकि स्वयंवर तो में तो देवता भी गए थे हैं, तो ऑलरेडी देवता भी वापस आ गए और दमयंती ने तो राजा नल का वरण भी कर लिया है। तो ये बहुत लेट आ गया है, बहुत लेट पहुंच रहा है। तब इंद्र ने हंसकर कहा, यह स्वयंवर तो हो गया है, हमारे समीप ही दमयंती ने राजा नल को अपना पति चुन लिया है। तो अभी उसको तो बड़ी जलन होगी ना, है, क्योंकि कलयुग क्या है? कलयुग तो दोषों का निधि है, कली दोषो निधे राजन है। तो वो तो इस पर क्रोध होगा है। अगले श्लोक में बताया कि इंद्र के ऐसा कहने पर कलयुग को क्रोध चढ़ाया और उसी समय उसने उन सब देवताओं को संबोधित करके ये बातें कही। दमयंती ने देवताओं के बीच में मनुष्य का पति रूप में वर्ण किया है, अतः उसे बड़ा भारी दंड देना उचित प्रतीत होता है। कलयुग के ऐसा कहने पर देवताओं ने उत्तर दिया, दमयंती ने हमारी आज्ञा लेकर नल का वर्ण किया है। जब कलयुग ने सुना कि मतलब वो देवता हैं वहाँ पर उपस्थित हैं और उनको छोड़कर, देवताओं को छोड़कर एक साधारण व्यक्ति को चुनना, मतलब हीरे को छोड़कर कांच को चुनना, ऐसा भी संबोधन कर सकते हैं। तो क्योंकि देवता तो उच्च लोक के वासी हैं और उन्नत भी हैं, मनुष्य से हैं, तो उनको छोड़कर फिर भी नल का वर्ण किया है, तो इसका दंड उसे बराबर भुगतना पड़ेगा है, ऐसा कलयुग कह रहा है। राजा नल और देवता कह रहे हैं, राजा नल सर्वगुण संपन्न है, कौन स्त्री उनका वर्ण नहीं करेगी? जिन्होंने भली भांति ब्रह्मचार्य का पालन करके चारों वेदों तथा पंचम वेद समस्त इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है। तो देखिए यहाँ पर एक बात विशेष महत्वपूर्ण आ रही है। राजा नल है वो सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सिर्फ धन धान्य हो, है, आपके पास 2-4 बंगले हों, 2-4 गाड़ी हों और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हो तो आप धन धान्य से सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर बाद में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने भली भांति ब्रह्मचार्य का पालन करके चारों वेदों और पंचम वेद इतिहास पुराण का भी अध्ययन किया है। पंचम वेद क्या है? मतलब महाभारत है, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, तो उसको पंचम वेद कहा है। चारों वेदों को भी पढ़ा है, तब वो सर्वगुण संपन्न बना है। जो सब धर्मों को जानते हैं, जिनके घर में पंच यज्ञों में धर्म के अनुसार संपूर्ण देवता नित्य तृप्त होते हैं, जो अहिंसा परायण, सत्यवादी तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन नरश्रेष्ठ लोकपाल सदृश तेजस्वी नल में दक्षता, धैर्य, ज्ञान, तप, सोच, सम और दम आदि गुण नित्य निवास करते हैं। कले, कले मतलब कलयुग, कले ऐसे राजा नल को जो मूढ़ शाप देने की इच्छा रखता है, वह मानो अपने को ही शाप देता है, अपने आप द्वारा अपना विनाश करता है। मतलब वो डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं, जो व्यक्ति हैं उनको शाप देने का कोशिश करता है वो स्वयं ही उसका विनाश हो जाएगा है। ऐसे सद्गुण संपन्न महाराज नल को जो शाप देने की कामना करेगा, वह कष्ट से भरे हुए अगाध एवं विशाल नरक कुंड के निमित्त होगा। कलयुग और द्वापर में ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग को चले गए हैं। तो मतलब उन्होंने कहा, देवताओं ने, हैं कि जो उसको श्राप देगा है वो कहाँ जाएगा? नरक के कुंड में जाएगा। लेकिन कलयुग में लोगों को कितना भी समझाओ ना है कि ये कार्य मत करो, ऐसा कार्य करने से है
आप नरक में गिरोगे। तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है, नरक में चले जाएंगे हैं। तो कलयुग क्या मानने वाला है क्या, वो नरक में जाएगा वो कलयुग है उसको श्राप देगा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है एवं मुक्त्वा कलिम देवा द्वापरम च दिव्यम ययुहु है। ऐसा कहकर देवता लोग है वो कलयुग और द्वापर को ऐसा कहकर देवता लोग स्वर्ग को चले गए। और तदनंतर देवताओं के चले जाने पर कलयुग ने द्वापर से कहा, द्वापर मैं अपने क्रोध का उपसंहार नहीं कर सकता, नल के भीतर निवास करूंगा और उसे राज्य से वंचित कर दूंगा, जिससे वे दमयंती में रमण नहीं कर सकेंगे। तुम्हें भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करनी चाहिए है। तो द्वापर को भी यहाँ साथ में ले रहा है वो है कि तुम्हें जुए में, मैं नल में प्रवेश कर जाऊंगा और तुम पासे में एंट्री कर जाना। तो इस तरह से हम उसको दमयंती से अलग कर देंगे हैं, क्योंकि क्या करेंगे हैं, राजा नल जुए का शौकीन है, हमने पीछे पढ़ा था है? उसमें बहुत सारे सद्गुण थे, लेकिन एक जुए का दुर्गुण भी है जुआ खेलना। तो जुआ खेलने का शौकीन भी है। तो इस तरह से तुम मेरा साथ देना है। तो ये साथ कैसा साथ है? ये वैसा ही साथ है जैसा इंद्र और चंदा है। इंद्र चंदा दोनों चाले मथ का एक बात न है। गौतम के घर पहुंच गए थे जारी करण रात में, मुर्गा बन चंदा ललकारा घेरा दिया साथ न है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब एक बार है वो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, वो बहुत सुंदर थी और पतिव्रता भी थी हैं, लेकिन इंद्रदेव है वो कामवश हो करके और उनके ऊपर मोहित हो गए। और उन्होंने किसका साथ लिया है, चंद्रमा का, कि तुम मुर्गा बन जाना और बांग देना, तो ऋषि नहाने चले जाएंगे तो मैं ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या का उपभोग करूँगा है। तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन जब ऋषि गंगा के स्नान में गए हैं तब गंगा माँ ने कहा कि अभी तो मेरा सोने का समय है, अभी आपको कुछ गलत समय का अंदाज़ा हुआ है, अभी मैं उठी नहीं हूँ, जगी नहीं हूँ, आप भोर में आइए हैं। तो वो वापस आए तो उन्होंने देखा इंद्र को निकलते हुए अंदर से और उन्हें श्राप दे दिया है। तो यहाँ पर भी वैसा ही रेफरेंस कुछ मिलता जुलता है। मतलब राजा नल है उसको उसके अंदर प्रवेश करने के लिए हम देखेंगे कि क्या योग्यता है कलयुग एंटर होने के लिए क्या योग्यता चाहिए, मतलब क्या मलिनता चाहिए है। योग्यता तो क्या, मलिनता चाहिए है। और जुए में है पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो है। द्वापर तुम जुए के पासों में आ जाना। और इस प्रकार से हम देखेंगे आगे राजा नल और पुष्कर हैं दोनों भाई दूध क्रीड़ा खेलेंगे। यहाँ पर यह अध्याय तो समाप्त होता है, लेकिन आगे 59 नंबर अध्याय में हम पढ़ेंगे नल में कलयुग का प्रवेश एवं नल और पुष्कर की दूध क्रीड़ा और प्रजा और दमयंती के निवारण करने पर भी नल का दूध से निवृत्त नहीं होना है। तो दमयंती से तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा है, लेकिन यहाँ पर है जुआ खेलने बैठने पर उन्होंने ना प्रजा की सुनी और ना दमयंती की सुनी है, और अंततः क्या दुष्परिणाम निकला है, सब कुछ हार जाएंगे हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न या मंतव्य हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। महाभारत ग्रंथ की जय, महामुनि व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।